नमस्कार दोस्तों, मैं हुजैर। आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज है 26 जुलाई और आज के एडिटोरियल की जो है वो महत्वपूर्ण हेडिंग पे अपन चलते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है स्पूकी चेंज। स्पूकी चेंज जो है वो एक भय भरे या एक डरावने जो है वो बदलाव को लेकर यहाँ पे निरूपित किया गया है। इसके बाद में सब हेडिंग दी गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज नीड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी एक संवैधानिक जो है पार्लियामेंट्री जो संसदीय यहाँ पे जो है नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इसमें उसकी निगरानी की आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए। लेट दैट बी द पोस्ट पैगसस कंसेंसस, और इसे पैगसस के बाद की जो है वो सहमति बनने दिया जाए। अब देखो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पैगसस, पैगसस वैसे तो इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है उड़ने वाला घोड़ा, लेकिन यहाँ पे पैगसस इस्तेमाल किया गया है एक तरीके से स्पाईवेयर के लिए। स्पाईवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो इजराइल के द्वारा ये पैगसस बनाया गया है। और भारत में अभी हाल ही में के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है वो ये बहस का मुद्दा बना हुआ है कि भारत के अंदर कई महत्वपूर्ण मंत्री पत्रकार जो हैं उनकी जासूसी की गई है यहाँ पे। तो वो विवाद का विषय जो है बना हुआ और उसी के ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। एमिड्स द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, स्लग फेस्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या क्लेश जो है। और पैगसस, पैगसस मैंने बता दिया जो यहाँ पे जासूसी वाला सॉफ्टवेयर है जो इजराइल ने बनाया है। तो उसके ऊपर जो राजनीतिक घमासान जो छिड़ी हुई है उसी के दौरान Congress MP Manish Tiwari has revived his private members' bill to give legal backing and parliamentary oversight to intelligence and security agencies, Research and Analysis Wing, Intelligence Bureau and National Technical Research Organization। तो यहाँ पे जब पॉलिटिकल घमासान छिड़ा हुआ है पैगसस को लेकर, उसी दौरान कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने जो है वो एक निजी जो है वो सदस्यों के जो है वो बिल को फिर से रिवाइव करने के लिए यहाँ पे जो है वो कोशिश की है। और वो क्यों की गई है? ताकि लीगल जो है वो सपोर्ट किया जा सके, लीगल बैकिंग की जा सके और उसको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट यानी निगरानी के अंदर जो है इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी या आईबी है या एनटीआरओ है, उनको इस जो है वो निगरानी के अंदर लाया जा सके। द आइडिया फर्स्ट मूटेड बाय तिवारी इन 2011। अब इस तरीके का जो आइडिया है, इस तरीके की एजेंसियों को निगरानी के तहत लाने की जो बात कही गई है या उनको लीगल सपोर्ट देने की बात जो कही गई है, इस तरीके का विचार 2011 में उनके द्वारा रखा गया। इज एक्सीलेंट, यानी वो काफ़ी जो है बेहतरीन है। एंड मैरिट्स क्रॉस पार्टी सपोर्ट, और इसे सभी दलों के समर्थन की जरूरत है। मैरिट्स क्रॉस पार्टी सपोर्ट का मतलब सभी दलों के सपोर्ट की आवश्यकता है इस तरीके के विचार को यहाँ पे। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर, इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है फॉर दीज एजेंसीज, इस तरीके के एजेंसियों के लिए, टू बी अकाउंटेबल, वो जिम्मेदार हों पब्लिक, लोगों के लिए या लोगों के विचारों के लिए, थ्रू द लेजिस्लेचर, यानी किसके माध्यम से? जो कानून है, कानून व्यवस्था है उसके माध्यम से, रादर देन रिपोर्ट टू द एग्जीक्यूटिव एलोन, ना कि केवल जो है वो सिर्फ को किसको जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट करे, एक कार्यपालिका को रिपोर्ट करने के बजाय उनकी ये जिम्मेदारी रहे कि लोगों के प्रति भी जो है वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी रहे। टेक द केस ऑफ आईबी, यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पे एक मुद्दा लें यहाँ पे, तो इट वाज सेट अप इन 1887, 1887 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय ब्रिटिश का ऑफिशियल, एक ब्रिटिश ऑफिशियल के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से, प्रबंधनात्मक जो है आदेश के माध्यम से। टुडे 134 ईयर्स लेटर, यानी लगभग है 134 साल के बाद में भी आज भी, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर आईबी, अभी भी जो है वो कोई भी संवैधानिक या वैधानिक जो है वो सपोर्ट आईबी को यहाँ पे नहीं प्राप्त है। और इवन ए फॉर्मल चार्टर, और ना ही कोई औपचारिक चार्टर यहाँ पे उपलब्ध है। अपार्ट फ्रॉम ए लॉ इन 1985 रेस्ट्रिक्टिंग सम ऑफ इट्स राइट, केवल किसको छोड़कर 1985 के अंदर कुछ प्रतिबंधित जो है वो यहाँ पे चीज़ें लगाई गई उनके अधिकारों को लेकर, इसके आईबी के अधिकारों को लेकर। तो उसके अलावा कोई भी जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो 134 सालों के बाद में भी नहीं देखने को मिली है।
देयर इज नो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और एक्सटर्नल स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो स्वतंत्र जो है वो निगरानी नहीं है और ना ही बाह्य कोई जो है वो जांच पड़ताल यहाँ पे मौजूद है इस चीज़ को लेके। इट इज़ एसेंशियल, ये आवश्यक है, टू ले आउट का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को जो है वो प्रपोज करना है यहाँ पे या रखना है यहाँ पे। एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज रैमिट का मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे ये आवश्यक है कि इस तरीके की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है उनके कार्य क्षेत्र या एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ को यहाँ पे जो है वो सही तरीके से प्रपोज किया जाए, रखा जाए, उसको स्टैब्लिश किया जाए। द रेंज ऑफ एक्शंस, और उनके जो कार्यों की जो यहाँ पे परास है, जो रेंज है यहाँ पे, परमिटेड अनुमति यहाँ पे दी जाए। टू द मिनिस्टर इट रिपोर्ट्स टू, कि यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट किसको किया गया जाए, यहाँ पे किस मिनिस्टर को रिपोर्ट किया जाए। एंड प्रोटेक्शंस फॉर द एजेंसीज डायरेक्टर, और यहाँ पे एजेंसी के जो डायरेक्टर्स होते हैं इस तरीके की एजेंसियों के, उनको भी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। देयर मस्ट बी इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड टू अलाउ ऑफिशियल्स टू रिफ्यूज अनरीजनेबल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे निश्चित तौर पर संस्थागत जो है वो सुरक्षा यहाँ पे सेफगार्ड होना चाहिए, सुरक्षात्मक ढांचा होना चाहिए। वो ऑफिशियल्स को ये अनुमति दे कि वो रिफ्यूज कर पाए, इनकार कर पाए किस चीज को, यहाँ पे जो अनुचित निर्देश यहाँ पे दिए जाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा। तो राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा इस तरीके के जो अनुचित आदेश जो उनको दिए जाते हैं, तो वहां पे ये अधिकार उन डायरेक्टर्स को दिए जाए कि वो इस चीजों को मना कर पाए वहां पे। ऑफ कोर्स, बेशक, सीक्रेसी इज नीडेड फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वर्क। अब जो गोपनीयता है वो निश्चित तौर पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस वर्क के लिए आवश्यक है यहाँ पे। बट इन डेमोक्रेसीज, लेकिन लोकतंत्र में, सेफगार्ड टू प्रिवेंट इलीगल एंड ड्यूबियस प्रैक्टिसेस आर एन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सेफगार्ड जो सुरक्षा है यहाँ पे, टू प्रिवेंट सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इलीगल यानी गैर कानूनी, और ड्यूबियस का मतलब जो संदेहप्रद जो प्रैक्टिसेस है उन गतिविधियों को प्रिवेंट करना, यहाँ पे जो है सेफगार्ड करना, आर एज इंपॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज टू बी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन पब्लिक ड्यूटीज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग दैट लुक्स पॉलिटिकल इन नेचर और सीम्स अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि एग्जाम्पल स्वरूप, देयर हैज टू बी ए क्लियर डिमार्केशन, यानी एक स्पष्ट तौर पर जो है वो सीमांकन होना चाहिए, उसका विभेदन होना चाहिए, किसके बीच में, पब्लिक ड्यूटीज जो नागरिक उत्तरदायित्व है उसके प्रति, और जो इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की जा रही है उनके बीच में। दैट लुक्स पॉलिटिकल इन नेचर, जो दिखने में जो है राजनीतिक जो है यहाँ पे प्राकृतिक तौर पर दिखाई पड़ती है, और सीम्स, और यार यहाँ पे किस तरीके की दिखाई पड़ती है, जो किसी भी जो है व्यक्ति के कानूनों के अधिकारों से परे है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, जो उसका संवैधानिक स्वतंत्रताएं हैं उसके कानूनी जो है अधिकारों से काफी परे हैं, जो इस तरीके की चीजें वहां पे दिखाई पड़ती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इट वॉज स्कैंडल्स का मतलब जो है वो घोटाले जो संबंधित है यहाँ पे, राइट्स और जो अधिकार हैं यहाँ पे, राइट्स अब्यूजेज, यानी जो अधिकारों का हनन जो हुआ है यहाँ पे, राइट्स अब्यूजेज का मतलब अधिकारों के हनन को लेकर है। दैट स्पर्ड चेंज, जिसने किसको प्रेरित किया है, बदलावों को प्रेरित किया है, और वो बदलाव यहाँ पे क्या रहे हैं उनकी आगे चर्चा की जा रही है। इन मिड 1970s, शॉक्ड बाय CIA स्पाइंग का मतलब जासूसी करना। तो यहाँ पे शॉक्ड जो है इस तरीके की स्थिति वहां पे पैदा हुई। द US इनेक्टेड ओवरसाइट मैकेनिज्म, तो जो अमेरिका है उसने इनेक्ट का मतलब कानून बनाना, ओवरसाइट मैकेनिज्म का उन्होंने एक कानून बनाया, इंक्लूडिंग कांग्रेशनल स्क्रूटिनी, किसको शामिल करते हुए, यहाँ पे जो कांग्रेशनल स्क्रूटिनी है, जो यहाँ पे कानूनी रूप से या लेजिस्लेचर जो स्क्रूटिनी है, जांच पड़ताल है, उसको यहाँ पे समावेशित करते हुए। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा फॉलोड सूट इन 1980s, इसी तरीके की गतिविधि जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 1980 के अंदर जो है वो उन्होंने उस चीज़ का अनुसरण किया। इन कनाडा फॉर इंस्टेंस, मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस have to be put in writing and made available to the oversight committee, यानी ओवरसाइट जो निगरानी रखने वाली कमेटी है उसको लिखित में ये चीज़ें जो है वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पे इस तरीके का कानून वहाँ पे बनाया गया।
इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर टू एन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर जनरल, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्वतंत्र इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति होती है इस चीज को लेकर, हु ऑल्सो रिपोर्ट्स, जो यहाँ पे जो है रिपोर्ट करता है यहाँ पे टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी जो वहां पे पार्लियामेंट होता है या जो संसद होता है उसके अंदर अपोजिशन के नेता को भी वो जो है वो रिपोर्ट करता है, यहाँ पे उसकी सूचना वहां पे उनको भी बताई जाती है, जो स्पाइंग हो रही है, जो जासूसी की गतिविधियां होती है, जो देश हित को लेकर है वहां पे। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट डज नॉट मीन द होल हाउस, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो संसदीय निगरानी है उसका ये कतई मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे हाउस को वो जानकारी वहां पे दी जाए। ए स्पेशलाइज्ड पार्लियामेंट्री कमेटी, एक विशिष्टीकृत यहाँ पे संसदीय जो कमेटी होती है, टू एक्सरसाइज सिस्टमेटिक एंड फोकस्ड ओवरसाइट इज व्हाट इंडिया नीड्स। तो भारत को यहाँ पे क्या जरूरत है कि एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो एक सही तरीके से या फोकस्ड तरीके से यहाँ पे उस चीज पे निगरानी रख पाए। इन द यूएस, अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल इंटेलिजेंस कमेटी जो होती है, विच वर्क विद इन ए रिंग ऑफ सीक्रेसी, एक गोपनीयता के जो है ढांचे के अंदर वो कार्य करती है। मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस ऑफ स्पेशल ऑपरेशन, और उसको जो है एडवांस में सूचित किया जाना चाहिए यहाँ पे ऑफ स्पेशल ऑपरेशन, विशिष्टीकृत कार्यों के लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से वो एजेंसी वहाँ पे जो है वो काम करती है, कमेटी काम करती है, जो यहाँ पे सूचनाओं को एक फिक्स दायरे के अंदर उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि किस तरीके से जासूसी की गतिविधियां वहाँ पे की जा रही है और किस संदर्भ में वहाँ पे की जा रही है। In the UK, the Intelligence and Security Committee's oversight is limited to policy and finance. तो यहाँ पे यूके के अंदर जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी है उसकी जो निगरानी है उसका कार्य सीमित है, यानी पॉलिसी और फाइनेंस को लेकर ही वहाँ पे उसका सीमित कार्य है। लेकिन जब आप नॉर्वे की बात करेंगे तो टू मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, तो वो मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है यहाँ पे, या फिर रूल ऑफ लॉ जो सत्ता का कानून है उससे जुड़ा हुआ है। इंडिया वुड डू वेल टू फॉलो द यूएस मॉडल, भारत जो है वो बेहतर कर पाएगा यहाँ पे अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हुए। यहाँ पे गिवन इंटेलिजेंस एजेंसीज एनॉर्मस न्यू पावर ऑफ सर्विलियंस, यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो बहुत बड़े व्यापक जो है नई शक्तियों के निगरानी को लेकर देखते हुए, एंड द एटमॉस्फियर ऑफ पॉलिटिकल पॉलराइजेशन, और जो यहाँ पे राजनीतिक ध्रुवीकरण का जो माहौल बना हुआ है, और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, और जो आपसी जो है यहाँ पे अविश्वास पैदा हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इट इज़ क्रूशियल, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है दैट इंडियाज एसपीओक्रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो जासूसी करने वाले हैं। एसपीओक्रेट्स का मतलब जो जासूसी निगरानी करने वाले हैं, री एस्टैब्लिश, उनको दोबारा स्थापित यहाँ पे करना चाहिए। दियर क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को, एज वेल एज, और किस चीज को, दियर न्यूट्रलिटी को, वो उदासीनता को, कि भाई वो किसी विशेष पार्टी के लिए काम नहीं करते, देश हित के लिए वहां पे काम करते हैं। ये लोगों के अंदर जो है विश्वास उनको जगाना वहां पे पड़ेगा। अब आज के एडिटोरियल के सिनोनिम्स पे चलते हैं। तो मैच पॉइंट के अंदर सबसे पहला शब्द अपना है स्पूकी। स्पूकी का मतलब यहाँ पे जो है भय को लेकर है, तो फ्राइटनिंग जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। ओवरसाइट निगरानी को लेकर है, तो इसको अपन सर्विलियंस जो है वो यहाँ पे बोल सकते हैं, या सुपरविजन भी अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट यहाँ पे लड़ाई झगड़े को लेकर है, अल्टरकेशन मतभेद को लेकर है यहाँ पे। मूड का मतलब किसी चीज को जो है वहां पे सामने रखना, प्रपोज करना, वहां पे प्रस्तुत करना, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अकाउंटेबल का मतलब रेस्पॉन्सिबल होना है यहाँ पे। स्क्रूटिनी का मतलब जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशंस करना, तो उसके लिए है यहाँ पे। लेआउट का मतलब कोई भी चीज तैयार करना, प्रिपेयर करना, वहां पे एस्टैब्लिश करना, तो लेआउट उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। रैमिट का मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ एक्टिविटी को लेकर ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कुछ शब्द और हैं आज के जो है सिनोनिम से जुड़े हुए। अगला अपना शब्द है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब गोपनीयता है यहाँ पे, तो कंसीलमेंट इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल या संदेह की स्थिति है। वैग इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब यहाँ पे जो है वो किससे संबंधित होता है, जब आप अल्ट्रा वायर है इसका मतलब है किसी भी जो है व्यक्ति के लीगल अधिकारों से परे जो बात होती है, तो ये बियॉन्ड वंस लीगल पावर यहाँ पे अल्ट्रा वायर के तौर पर यूज किया गया है। स्पर का मतलब किसी चीज को प्रेरित करना है। इंसाइटमेंट इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे।
इसके बाद में स्पाइंग का मतलब जासूसी करना है, तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में जो है वो कांग्रेशनल का मतलब लेजिस्लेटिव, जो कानूनी तौर पर है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे एनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो इमेंस उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। एस्पियोक्रेट्स का मतलब जो जासूसी करने वाले हैं, एक प्रोफेशनल स्पाई है यहाँ पे, ए मेंबर ऑफ एस्पियोनेज ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे शब्द थे मैच द सिनोनिम्स से जुड़े हुए। अब आज के जो है वर्ड्स ऑफ द डे पे अपन चलते हैं। आज के वर्ड्स ऑफ द डे के अंदर 3 शब्दों को अपन देखेंगे। अर्बन का मतलब यहाँ पे जो है एडजेक्टिव से है, और ये किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आप जो है वो कल्चर टाइप के हैं, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड हैं, पॉलिश्ड हैं, यहाँ पे नोटेबली पोलाइट और पॉलिश्ड इन ए मैनर। यदि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो सी डिस्क्राइब्स हिम एज अर्बन एंड चार्मिंग। तो ये यहाँ पे अर्बन का मतलब एक कल्चर्ड है, अपन जो है वो एक संस्कृति में ढले हुए हैं, सौम्य टाइप के व्यक्ति हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओवर पावर जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी को जो है वो डिफीट, हराने से संबंधित है। समवन बाय हैविंग ग्रेटर स्ट्रेंथ, यानी ताकत लगा के किसी व्यक्ति को हराना है वहाँ पे, है ना, उसके ऊपर ओवरकम कर लेना, मास्टर कर लेना, ओवरवेल्म कर लेना, ओवरथ्रो कर लेना, ये सारे इसी से जुड़े हुए शब्द हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो द गनमैन वॉज फाइनली ओवरपावर्ड बाय 3 सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ओवरपावर्ड का मतलब काबू में कर लेना, उसको जो है वहां पे कंट्रोल में ला लेना। क्रॉस रोड्स का मतलब जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, नाउन के तौर पर काम करता है, महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे डिसाइसिव पॉइंट्स हो सकता है, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पीरियड हो सकता है, क्रंच टाइम हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्रक्स, जंक्चर, कंजक्चर, इंटरसेक्शन हो सकता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थान को निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो द हैड रीच्ड ए क्रॉस रोड्स इन दियर रिलेशनशिप। क्रॉस रोड्स का मतलब महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंच गए वो। तो ये आज के महत्वपूर्ण वर्ड्स ऑफ द डे थे। तो आज का एडिटोरियल अपन ने देखा, जिसमें अपन ने जो है जो लगातार जो है वो भारत सरकार जो है पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर बात कर रही है यहाँ पे कि भाई उन्होंने किसी भी जो है वो गलत काम के लिए जासूसी नहीं करवाई, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया था। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का कानून आना चाहिए जिसमें कई जो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको ये अधिकार दिया जा सके कि वो देश हित में ही काम वहाँ पे करें। तो ये आज का एडिटोरियल था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।